बिल्कुल सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के। हाय सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं आज के दिन? अनाउंसमेंट से पहले जब भाषण शुरू होता है उससे पहले एक नया हाई लग सकता है, क्या निफ्टी पे पोजीशंस किस तरह की बनी हुई है? गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में कोई भी ऐसा है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बजट खराब आएगा, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन में मैंने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगा सिद्धार्थ, हम सीधे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वित्त मंत्री जी इस समय कार में सवार होते हुए, और अब ये देखिए रवाना होते हुए प्रदीप दरअसल ये अब अपने घर से निकल रहे हैं। आज का दिन प्रदीप इनके लिए काफी हेक्टिक होने वाला है, दुनिया भर के निवेशकों की नजर इनके ऊपर बनी हुई है। चलिए सिद्धार्थ जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट 2 दिन में मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया जो कि मार्केट से रिलेटेड नहीं है, और एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है ये बजट को लेके। जैसे विक्रम भी पहले कह रहे थे कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग और अदर। जो लोग मार्केट से जुड़े नहीं है वो ये बातें कर रहे हैं कि ये बजट आने वाला 10 साल हमारा कैसा रहेगा उसको दर्शाएगा। कुछ लोग ये बजट को रिवोल्यूशनरी कहना चाह रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, प्राइजेस बढ़ चुके हैं ऑलरेडी काफी। इसका ये मतलब नहीं कि आज अगर बजट काफी अच्छा आता है तो प्राइसेस ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज अगर बजट अच्छा आता है और अगर मार्केट 9,100 9,150 तक जाता है तो क्या वो सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा? दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन। लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हुई है, एफआईज वापस लॉन्ग जाना चालू है। फेब सीरीज में हमने देखा था कि एफआईज ने थोड़ी अपनी पोजीशंस कम की थी, लेकिन वो लॉन्ग अनवाइंडिंग सिर्फ शॉर्ट नहीं गए थे। तो मैं ये मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश रहूंगा, लेकिन अगर मार्केट अगर 9150 9200 तक अगर जाता है तो आई वुड सजेस्ट टू बुक प्रॉफिट एंड मूव आउट ऑफ दिस मार्केट। शॉर्ट नहीं करे, लेकिन अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग से ज्यादा अगर मार्केट बजट के बाद अगर बहुत अच्छा बढ़ता है तो देन आई थिंक वन शुड बुक प्रॉफिट एंड मूव आउट ऑफ दिस मार्केट अराउंड 9150 9200। बिल्कुल। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपके लिए ये स्ट्रैटेजी ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूल करने की होगी, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप क्या करेंगे ये भी जानेंगे। एक थोड़ा लंबा नजरिया संदीप सब्बरवाल साहब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर सौम्यकांति घोष भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आगे चलेंगे। पर संदीप, पहले आपसे यही पूछेंगे कि अगर 9100 के लेवल निफ्टी पे दिख गए तो एक फंड मैनेजर के तौर पे, लंबी अवधि के निवेशक के तौर पे आप क्या करेंगे? 9100 का मार्केट हो या 8900, उसमें फर्क 100-200 पॉइंट का ही है, तो उससे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मेरे हिसाब से बजट एक इवेंट है जो आएगा और चले जाएगा, तो उस हिसाब से हमें इस इवेंट के कारण मार्केट पे व्यू नहीं लेना चाहिए। मार्केट्स नॉर्मली एक ट्रेंड में चलते हैं, और ट्रेंड जो इंडियन इकोनॉमी का है और मार्केट्स का है वो बुलिश ही है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है अप्रैल मई में जाके एक अच्छी खासी करेक्शन जरूर आएगी मार्केट में, लेकिन मार्केट जो है वो एक खरीदने का मार्केट है। तो आप अपने स्टॉक्स चूज करिए, अपने अच्छे स्टॉक्स निकालिए जो इकोनॉमिक रिवाइवल जो होगा उससे बेनिफिट करेंगे, और उनमें निवेश करके बैठिए, उसमें ही पैसे बनेंगे अगले 1 साल में। ओके, तो स्टॉक पिकर्स मार्केट है, अच्छे शेयर चुनिए, लिस्ट बनाकर रखिए, और सीएनबीसी आवाज आपकी मदद कर रहा है वो लिस्ट बनाने में। तो आपको जुड़े रहना है और देखना है सिर्फ सीएनबीसी आवाज। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, एक्सपर्ट से हमारी चर्चा जारी है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का बजट महा कवरेज। जी हां, एक बड़ा पैनल है आज हमारे साथ, देश के सबसे बड़े पैनल के साथ हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं ये कवरेज, और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्यकांति घोष साहब हमारे साथ जुड़े हैं। घोष साहब, ये बताइए, बजट तो अहम है, बजट के बाद लेकिन आरबीआई की पॉलिसी भी अहम है। 7 अप्रैल को ब्याज दरें घटेंगी, या आपको लगता है उससे पहले भी एक पॉजिटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है इस बार? हाँ, देखिए, एक बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आरबीआई इन द लास्ट पॉलिसी उन्होंने क्लियरली बोला है कि दे हैव कट रेट्स वंस आउटसाइड द पॉलिसी। तो बार बार वो शायद वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें पॉलिसी का जो इंपॉर्टेंस है दैट में गेट अ लिटिल बिट डाइल्यूटेड। तो
उसको देखते मुझे लगता है कि अप्रैल 7 जब सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी का डेट है उस दिन ही शायद अगर कोई डेट कट का डिसीजन होगा उस दिन ही ले जाएंगे। लेकिन आज के दिन बजट में जाहिर है कि जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है वो देखेंगे आरबीआई गवर्नर, उनको कौन सा आंकड़ा पसंद आएगा? 3.6 की जगह 3.8 हुआ तो क्या वो नाराज होंगे और अपना डिसीजन पोस्टपोन करेंगे? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि 3.6% और 3.8% कोई मटेरियल डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारा इकोनॉमी एक 126 लाख करोड़ इकोनॉमी है। अगर हम 3.6% तो 3.8% तक भी जाता है उसके लिए मैक्सिमम आपको 15-20,000 करोड़ ज्यादा होगा फिजिकल डेफिसिट, और तो उसके लिए आई थिंक मटेरियल कोई डिफरेंस नहीं होंगे। लेकिन ये तो उन्होंने जरूर देखेंगे कि सब्सिडी में कितने हम जो लास्ट टाइम जो 2% के ऊपर था उसमें कितना हमने कम कर सकते हैं और कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का बाद जो कल इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला है उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ मनी जो उसके लिए हमने प्रोविजन किया है। तो एक्सपेक्टेशन है अगर उसमें ज्यादा प्रोविजन होते हैं तो ग्रोथ में रिवाइवल आएंगे और उसके बाद इट विल बी बिकम इजियर फॉर द आरबीआई आल्सो टू सपोर्ट ग्रोथ। ओके, चलिए फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटा से ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक पर जाते आते देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि एक शानदार शुरुआत हो सकती है आज भारतीय बाजारों की। कल जो मोमेंटम पकड़ा था भारतीय बाजारों ने उसको आज कंटिन्यू रख सकता है। एक अच्छी शुरुआत के बाद देखना होगा बजट किस तरह की चेयर लाता है। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। सीएनबीसी आवाज मुंबई के मोतीलाल ओसवाल टावर्स के स्काई लाउंज से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सबका स्वागत है। बजट की इस खास पेशकश में अब बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन आपके साथ लेकर आएंगे और बताएंगे कि क्या होगी आज बाजार की चाल और क्या हो आपकी रणनीति। इस सब में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और इस माह कवरेज में आप सबका स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है आज, मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। बहुत ज्यादा बज़ थी इसके अराउंड। क्या लग रहा है मार्केट कितना प्रिपेयर्ड है इस इवेंट के लिए और क्या हम ओवर ऑप्टिमिज्म के साथ उतर रहे हैं? ओवर ऑप्टिमिज्म तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि कल के मूव के बाद ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बाजार में लौटता हुआ दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस आशीष पहली टिक पर नजर आ रहा है। प्री ओपनिंग सेशन के 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है और 48 अंकों की मजबूती निफ्टी में नजर आएगी। तो निफ्टी 8888 इस आंकड़े पर आपको इस वक्त नजर आएगा। तो कुल मिलाकर एक तेजी के साथ शुरुआत होने के आसार पहली टिक पर आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। बता दूं आपको, करेंसी मार्केट आज बंद है, डेट मार्केट आज बंद है, इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स आज खुले हैं। स्टॉक्स कहां है एक्शन? जिंदाल स्टील एंड पावर 4% की शानदार मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में। टाटा पावर 2.5% मजबूत है। पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकिंग शेयरों में उछाल है। कोटक महिंद्रा बैंक पॉजिटिव खुलने की तैयारी करता हुआ। एक्सिस एसबीआई जैसे शेयर भी मजबूत है, यानी कि बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कम से कम शुरुआती टेक्स्ट तो यही बता रही है, लेकिन देखना होगा किस तरह की रेट सेटल होती है प्री ओपनिंग सेशन में। 9:07-8 के आसपास हमें पता चलेगा हम कितने गैप से खुलेंगे। इससे पहले बता दूं आपको कि एसजीएक्स निफ्टी पर लगभग 60-65 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा देर शाम, यानी कि वहां से संकेत भी पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में दमदार आंकड़े आए एफआईज की तरफ से खरीदारी के 2000 करोड़ के कैश मार्केट में, इसमें से 1200 करोड़ की खरीदारी एमएससीआई में रीबैलेंसिंग की वजह से होती हुई दिखी है और बाकी खरीदारी भी होती हुई नजर आई। लेकिन वायदा कारोबार में भी इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी, जहां पर एफआईज ने जबरदस्त पैसा लगाया है बड़ी इवेंट यूनियन बजट के ठीक एक दिन पहले कल के सेशन में। तो कुल मिलाकर संकेत काफी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं आशीष। बिल्कुल, और ध्यान रखें कल हमने देखा था एक स्मार्ट मूव आता हुआ। मार्च सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन था और अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। इंटरेस्टिंगली इस पूरे हफ्ते हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं एफआईज ने कैश मार्केट में तगड़ी खरीदारी, और इनफैक्ट कल का डेटा तो हाईलाइट है उस लिहाज से। कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास की वहां पे खरीदारी करते हुए नजर आए थे। और आज इनिशियल टिक्स में मजबूती के साथ इंडिकेशन आते हुए भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। हमारे साथ इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष और साथ साथ
एडविन एडवाइजर्स के एमडी KR भरत, आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले घोष साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस बार बजट में सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली हमेशा की तरह एक बैलेंसिंग एक्ट होने की कोशिश होगी, एक प्रो ग्रोथ के बीच में सबकी नजर होगी कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि 3.6% के आसपास शायद पैक करते हुए नजर आए। क्या आपको लग रहा है उस आंकड़े पे स्टिक होते हुए नजर आएंगे या फिर उससे कुछ वर्सन आंकड़ा होता हुआ नजर आएगा? तो क्या बाजार के लिए, आप जैसे अर्थशास्त्रियों के लिए दिक्कत की बात सर? देखिए, अगर हम कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें जो उसमें कल लिखा गया है और कल उसके बाद जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो इंटरेक्शन भी हुआ है, आई थिंक उसमें क्लियरली बोला है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू स्पार्स अप ग्रोथ। तो दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ दिस बजट। तो इसमें जो लास्ट टाइम जो डेफिसिट था 4.1%, वो तो ऑब्वियसली मेट होगा, और इस टाइम द डिबेट इज वेदर इट कुड बी 3.6% और नहीं तो उससे हायर होगा, मे बी 3.8% और मोर। लेकिन मुझे लगता है कि बजट में क्लियर फोकस रहेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए, बिकॉज एक बात भी कल बोला गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर हम रिवाइव करें दैट क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और अभी जो सिचुएशन है इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना सबसे अहम चीज होगा। और इसके लिए आई डोंट थिंक कि ज्यादा एडवर्स रिएक्शन होंगे अगर फिस्कल डेफिसिट। आसान शब्दों में 3.6% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर 3.6% से ज्यादा का आंकड़ा है तो आप कंसर्न नहीं होंगे, बशर्ते इसके कि 4.1 से डायरेक्शन लोअर साइड पे होना चाहिए। हाँ, वही बात मैं बोलने जाता था, अगर 3.6 से 3.8% भी होता है, दैट विल नॉट मेक मेटेरियली एनी डिफरेंस टू द फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ। के लिए तो फिस्कल कंसोलिडेशन में 3.6% फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा ये पसंद आएगा इकोनॉमिस्ट को, ये राय आती हुई सौम्यकांति घोष साहब की। KR भरत साहब हमारे साथ हैं। भरत साहब, बजट के पहले और बजट के बाद क्या देख रहे हैं आप, बाजार का डायरेक्शन क्या लगता है? क्या एक पाथ ब्रेकिंग बजट होगा और बाजार के लिए नए लाइफ टाइम हाई के पार निकलने का मौका बनेगा आज? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान दें तो उससे साफ जाहिर होता है कि शायद बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं आए, और लेकिन एक सीरीज ऑफ स्मॉल रिफॉर्म्स आए। तो मैं मानता हूं कि जो रेलवे बजट हमने देखा 2 दिन पहले, ये बहुत ही अच्छा बजट था। पहली बार किसी मंत्री ने एक लॉन्ग टर्म प्लान हमारे सामने रखा है, बजाय इसके कि भाई ये ट्रेन आएंगे वो ट्रेन आएंगे, जिसके लिए हमारे पास ना ट्रैक्स हैं ना पैसे हैं। तो मेरे ख्याल से आज का बजट भी ऐसा ही रहेगा, रिफॉर्म्स होंगे लेकिन शायद उतने बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं होंगे जितने की हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एक क्लियर मेरे ख्याल से गेम प्लान होगा जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन की बात होगी, 4.1% का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो मीट होगा। अगले साल के लिए मेरे ख्याल से 3.6% का ही मेरे ख्याल से ये आएगा फिस्कल बजट का वो। और जो सब्सिडीज हैं वो रैशनलाइज होंगी, काफी कम होंगी। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सब्सिडी का अमाउंट है वो जिनको जाना चाहिए उनके पास जा रहा है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके पास नहीं जा रहा है। और अगर हम उस पे ध्यान दें तो काफी उस पे भी हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जीएसटी के बारे में चर्चा होगी, मेरे ख्याल से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात होगी 16-17 में। पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बात होगी, इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करने की बात होगी। तो मेरे ख्याल से और टैक्स रेजिम को सिंप्लीफाई करने की बात होगी। मेक इन इंडिया जो इस सरकार ने अपना फ्लैगशिप प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेड टेप कम करने की बात होगी। तो ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस बजट में होंगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बाजार का रुख तो ऊपर की तरफ ही होगा और नए हाईज हम लोग हिट कर सकते हैं। और अनलेस जैसा कि ये बजट अनलेस ये डिजास्टर है जिसकी मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखता हूं, मुझे लगता है बाजार का रुख ठीक ही रहेगा। और इस बीच में आपकी स्क्रीन पर FM जेटली साहब निकल चुके हैं, अब अवेटेड है ऑलमोस्ट, अब 2 घंटे बाद वो ऑल इंपॉर्टेंट अपकमिंग बजट प्रेजेंट होता हुआ नजर आएगा। संदीप सब्रवाल साहब, ज्यादातर लोग मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं मेरे ख्याल से एक पाथ ब्रेकिंग होगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था 1991 के बजट जैसा शायद रेवोल्यूशनरी बजट भी हो सकता है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस की बात होती है तो बड़ा हेजी पिक्चर है, कोई क्लियर नहीं कि एक्चुअली वो चाहता क्या है इस बजट को रेवोल्यूशनरी पैक करने के लिए। 2-3 ऐसे आइटम्स जिसको देखकर आपको लगेगा कि एक बड़ा थम्स अप है, एक वाकई रेवोल्यूशनरी बजट है, आपकी चेकलिस्ट में ऐसे 2-3 आइटम्स कौन से होने वाले? देखिए, मैं तो कहूँगा ये गवर्नमेंट आना ही एक रेवोल्यूशन था और उसके बाद जो रेलवे बजट आया वो दूसरा रेवोल्यूशन है। मुझे लगता है कि ये यूनियन बजट भी वैसा ही रहेगा। अगर मैं 2-3 चीज़ों की बात करूं तो मैं कहूँगा एक चीज़ ये होगी, जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है उसको आधा करना चाहिए इनको, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, तो वो एक चीज़ अगर आएगी तो वो अच्छा लिया जाएगा मार्केट में।
दूसरा सेविंग्स रेट को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे, टैक्स इंसेंटिव, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी। और तीसरा सबसे बड़ी चीज, जब ये गवर्नमेंट आई थी इन्होंने बात की थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, सप्लाई चेन, सप्लाई साइड को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन आगे जाके हमेशा कम रहे। देखिए उसके लिए हमने कोई ठोस स्टेप नहीं देखे अभी तक। तो उसके लिए क्या इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट, वेयर हाउसिंग सेट करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज सेट करने के लिए, और जो एक फूड कॉर्पोरेशन का रिफॉर्म की बात थी जो मोदी जी ने इलेक्शन से पहले बहुत बात की थी, जहां पे इतनी वेस्टेज होती है, उस पर भी हमने कोई स्टेप्स नहीं देखे। तो ये मुझे लगता है ये 3-4 स्मॉल स्टेप्स लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिस्कल डेफिसिट पे अगर फाइनेंस मिनिस्टर फोकस नहीं रहे तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि इस साल पूरा वो 4.1 को मीट करने में ही उनका समय लग गया, और वो 4.1 की तरफ जो करने के लिए जो करना था बस वही करते रह गए। मुझे लगता है एक फिस्कल डेफिसिट फिगर ऐसा दें ताकि वो और चीजों पे कंसंट्रेट कर सकें और फिस्कल डेफिसिट अपने आप आ जाए। लेकिन संदीप, आप काफी टाइम से बाजार पर थोड़े से कोशिश थे, बेरिश थे, आप ये कह रहे थे कि एक करेक्शन होना है ग्लोबल चिंताओं के चलते। क्या उस स्टांस में बदली आ चुकी है कि ग्लोबल चिंताएं अब थोड़ी पीछे रह चुकी है और बड़ी इवेंट बजट डायरेक्शन के लिहाज से बाजार में, तो क्या आप ये कहेंगे कि बजट के बाद अगर उम्मीदों के मुताबिक आया तो जो कुछ चिंताएं थी वो दूर हो चुकी है, अब फिर से तेजी का माहौल बनेगा? देखिए 2-3 महीने ऐसे आए थे जिसमें मैंने खरीदारी बिल्कुल बंद कर दी थी एक तरह से, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि करेक्शन आएगी। अब मैं ये व्यू ले रहा हूँ कि जो स्टॉक्स आपको लेने हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो लेके रखिए। अगर आपको हेज करना है थोड़ा हेज करिए, क्योंकि इवेंचुअली एक करेक्शन आएगी। अब करेक्शन की वेट करते करते काफ़ी स्टॉक्स आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें वो स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, जिनको बहुत फायदा होगा, जिनमें टर्न अराउंड है, उनको लेके रखना चाहिए निवेशकों को, क्योंकि फाइनली ये बुल मार्केट है। और इवेंचुअली जब करेक्शन आएगी तो वो करेक्शन मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि जो टिपिकल फेवरेट सीजन है करेक्शन का, मई का, शायद उसमें आए, क्योंकि बजट से पहले काफी लोग काफी नेगेटिव हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट के बाद एक करेक्शन आएगा, तो कंसेंसस था एक ये बन गया है। तो एक जब कंसेंसस है तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी गिरावट इमीडिएटली आएगी। ओके, क्योंकि बाजार को हेज करने की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ भामरे साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस ऑल इंपॉर्टेंट बाइनरी इवेंट से पहले बाजार में, वायदा बाजार में पोजीशंस किस तरह से हैं? क्या बाजार वाकई एडिक्वेटली हेज्ड है? और कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या 8500 मेरे ख्याल से वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा और बड़ा सपोर्ट के तौर पे बढ़ सकता है? सबसे बड़ी और अहम बात एफएनओ मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये थी कि एफआईआईज ये मार्केट में काफी लाइट गए थे। उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की थी सेकंड हाफ ऑफ फेब सीरीज में, और अब हम देख रहे हैं उनका कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। काफी सारे लोग हैं जो 8500 8400 के आसपास से शॉर्ट पोजीशंस अभी भी रोल कर रहे हैं। अगर ये मार्केट में अच्छा बजट में अगर अच्छा मेजर्स आते हैं और मार्केट ऊपर जाता है 9000 के ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मुझे नहीं लगता ये मार्केट में कोई हेज्ड है, मोर ऑफ स्पेकुलेटिव पोजीशंस है ये मार्केट में, वेदर इट्स एफआईआईज और वेदर इट्स डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स। तो दिस मार्केट इज नॉट हेज्ड अकॉर्डिंग टू मी। अनिल जी, एक बात सही है, इस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अगर हम सिर्फ एक सीरीज की बात करें तो फरवरी सीरीज में 3-3.5% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स में हमने करेक्शन देखा था। उसको देखकर ही जरूर कह सकते हैं कि बाजार बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, पर एक्चुअली अगर आप जनवरी सीरीज देखेंगे तो तगड़े शार्प मूव्स थे। तो अगर हम सब कुछ को अपोजिशन करने की कोशिश करें तो मार्केट बड़ा ऑप्टिमिस्टिक मूड में तो जा रहा है इस बजट में, ये कहना सही होगा? इसमें कोई डाउट नहीं कि पॉजिटिव मूड में जा रहा है, इतना तो कह सकते हैं, क्योंकि आप लाइफ टाइम हाई से कहाँ, मुश्किल से 150 पॉइंट दूर है। अगर आज 50-60-70 पॉइंट और ऊपर निफ्टी खुलता है, यानी कि आप लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 1% नीचे। अगर आपको बजट का डर है तो फिर आप सिर्फ 1% नीचे, लाइफ टाइम हाई से नीचे नहीं जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि बाजार का मूड पॉजिटिव है, बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियसनेस, नर्वसनेस पिछले कुछ दिनों में देखी थी, थोड़ी सी पोजीशंस लाइट हुई थी। लेकिन इन चीजों से बाजार उतरकर अब जो ये लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं, जिन्हें एक इवेंट से बहुत फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें सिर्फ एक बजट से फर्क नहीं पड़ता, जिनके लिए हिंदुस्तान की स्टोरी 5, 10, 15 साल की है, वो लोग कॉन्फिडेंटली बाजार में जा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। मानस, आपको इंक्लूड करना चाहूंगा इस डिस्कशन में। क्लियरली मेरे ख्याल से इससे पहले वाले एंकर्स ने भी आपसे बातचीत करी होगी, बैंक निफ्टी ने इस बार पूरी तरह से लीडरशिप अपनी लूज कर ली है। पहले एक ट्रेड था आसानी से कि बैंक निफ्टी लॉन्ग करो सबका पैसा बनेगा, अब वो ट्रेड पूरी तरह से विजिबल ऑब्वियसली नहीं है, और शायद वो मार्केट के लिए अच्छा भी है कि इजी मनी मार्केट में नजर नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी की चार्ट से क्या लगता है, क्या मजबूती कंटिन्यू हो सकती है? और अगर बैंक निफ्टी वो लैगार्ड के तौर पे रहेगा, एक हैवी वेट है, तो क्या आईटी, क्या एलएनटी जैसे स्टॉक्स यहाँ से लीडरशिप ले सकते हैं? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, चार्ट्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और मैं समझता हूँ जिस तरह हमने इस फरवरी को छोड़ दी, जो उससे पहले का आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स में देखा था, वो शायद आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। और इस बात को मानना चाहिए कि बिना बैंकिंग स्टॉक्स के शायद हमें निफ्टी पे एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल चार्ट्स अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के, तो एग्जैक्टली नियर टू 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था,
और वहां से रिकवरी बैंक निफ्टी दिखाई थी। जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो क्लियरली हाई टॉप्स हाई टर्म्स का ट्रेंड शो कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो 20,400 के पिछले हाई थे बैंक निफ्टी जल्दी ही वो टेस्ट करेगा। पॉसिबिलिटी बहुत है कि वहां पर भी ब्रेकआउट हम देखेंगे और कहीं ना कहीं उसके ऊपर 600-700 पॉइंट की रैली भी हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है इस बार का रेलवे बजट। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि कोई नई ट्रेन का ऐलान नहीं करा गया है, तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का सीधे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। और शायद पहली बार हुआ होगा, मानस ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कि रेलवे बजट के अगले दिन ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स में सर्किट लगते हुए नजर आया। अगले दिन के होते हैं, इस बार उल्टा होता हुआ नजर आया। ऊपर के सौम्यकांति घोष साहब, इसी पे रेलवे बजट देख के ज्यादातर लोग तो अब कह रहे हैं फाइनली उसका फाइन प्रिंट पढ़ के कि इट्स अ जॉब वेल डन, स्टेबल मेजॉरिटी का जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब शायद लग रहा है कि रेलवे फाइनली एक बिजनेस के तौर पे रन होती हुई नजर आएगी। उस बजट, उस फाइन प्रिंट को पढ़ने के बाद क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, इस यूनियन बजट को अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली आप जो बोला एकदम सही बोला, क्योंकि रेलवे बजट जो काल प्रेजेंट हुआ, आई थिंक इस पे एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। और फर्स्ट टाइम रेलवे बजट हैज इश्यूड द पाथ ऑफ पॉपुलिज्म। कोई न्यू ट्रेंड्स नहीं है, कैसे पैसा आएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट 5 साल में, कितना प्लान आउटलो में जो इंक्रीज हुआ है, और उसमें डेट मार्केट के भी जाने का बात हुआ है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, तो पेंशन फंड्स, आई थिंक ऑल दीज आर रिवोल्यूशनरी स्टेप्स। एंड अगर हम जो फोकस है जो कनेक्टिंग इंडिया, इवन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्लीनलीनेस, टाइमलीनेस, कस्टमर फ्रेंडली, आई थिंक दिस आर ऑल वेरी पॉजिटिव स्टेप्स एंड इन द राइट डायरेक्शन। तो उसी अर्थ में मुझे लगता है कि बजट विल ऑल्सो बी अ स्टेप ऑफ स्मॉल रिफॉर्म्स पुट इन प्लेस, सो दैट एट द एंड आपको जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है कि एक विजन डॉक्यूमेंट वो निकल के आ जाए। बजट की वॉलेटिलिटी को सिद्धार्थ अगर ट्रेड करना हो, क्या आपकी रणनीति होगी पुट और कॉल ऑप्शन के जरिए? अगर कोई लिमिटेड रिस्क में खरीदारी कर ऑप्शंस में आज ट्रेड करना चाहें, आप क्या सलाह देंगे? अनिल जी, ये जो मूव कल आया था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आ जाएगा, और परसों ही हमने रेलवे बजट के बाद बुल कॉल स्प्रेड बनाया था। 8,700 का कॉल लेना है और 9,000 का कॉल बेचना है। नाउ अगर मेरे को अगर वो स्ट्रैटेजी तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन अगर मुझे अब कोई अगर फ्रेश स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो ये रहेगी कि मैं 9,000 का कॉल लूँ और 9,200 और 9,300 के कॉल बेचूं, और मैं एक लाइडर टाइप बनाऊं। तो 9,000 का कॉल ले, 9,200 9,300 के कॉल ऑप्शन बेचे। इसमें आपका ब्रेक इवन तकरीबन आपको बाजारों के खुलने की तैयारी, सबसे अहम दिन साल का बजट, और उसकी तैयारी हो चुकी है। खुलने की 200 अंकों की तेजी के साथ खुलने के आसार दिख रहे हैं। सेंसेक्स में निफ्टी 1% मजबूत खुल सकता है, 8,900 के आंकड़े के पार खुलने की तैयारी। पहली टिक आती हुई आपकी स्क्रीन पर डबल सेंचुरी के साथ सेंसेक्स शुरुआत करता हुआ अपनी पारी की। 200 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी पर मजबूती 70 अंकों की। 8,900 के पार के लेवल आपकी स्क्रीन पर दिखते हुए मजबूती बढ़ती हुई 225 अंक ऊपर अब आपको सेंसेक्स नजर आएगा। शानदार खरीदारी लौटती हुई दिख रही है बाजार में साफ तौर पर, और लीडरशिप आती हुई दिख रही है पूरी तरह से बैंकिंग शेयरों से। बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर है, पार इंडेक्स में तेजी बनती हुई दिख रही है। निफ्टी पर नजर आ रही है कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर चढ़ाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, सबसे ज्यादा मजबूती यहां है। उसके बाद कैपिटल गुड्स शेयरों को देखिए, भेल 2.25% ऊपर, एलएनटी में 1.5% का फायदा होता हुआ दिख रहा है। जिंदाल स्टील पावर यहां पर 1.5% के आसपास की मजबूती है। टाटा पावर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, टाटा स्टील मजबूत है, तो मेटल स्पेस भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो बैंक, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ये 3 ऐसी स्पेस है जहां से साफ तौर पर लीडरशिप आ रही है आशीष। और इनफैक्ट अच्छी खासी मजबूती के साथ शुरुआत है। आधा डिस्टेंस कवर चुके हैं हम पुराने लाइफ हाइज के आसपास के जो लेवल्स हैं अनिल जी, 89-96 के आसपास के मेरे ख्याल से लाइफ टाइम थे, 8996 के, और 150 पॉइंट मतलब कि कल की क्लोजिंग से दूर था, और ऑलमोस्ट 770 पॉइंट के आसपास हम उसको कवर अप कर चुके हैं। तो आधा डिस्टेंस में कवर कर चुके हैं बजट से पहले ही। बाजार बड़े पॉजिटिव मूव के साथ इस बजट को अप्रोच करता हुआ। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट जो बजट के लिहाज से थ्रस्ट में रहेंगी, उन पे क्विकली एक चेक ले लीजिए। अगर हम वो तमाम रिन्यूएबल कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज दिखा सकें, चाहे वो मोजरबेयर हो, सुजलॉन हो, जिसको लेकर ऑफ लेट बाजार बड़ा उत्साहित हुआ है, उन पे आप नजर रखें। खासतौर पर गोल्ड कंपनी, चूंकि कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर दी जाएगी, तो तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, चाहे वो टाइटन इंडस्ट्रीज हो या टाइटन कंपनी जिसके नाम से अब वो जानी जाती है, पीसी ज्वेलर्स जैसी कंपनीज हो, इन पे आप रडार पे रखें। सिगरेट पर हालांकि जो पहले एंटिसिपेटेड था उससे कम, लेकिन सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी शायद जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो एक डैम्पनर हो सकता है। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, जीएसटी, वीटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी तमाम कंपनीज के लिए। डिफेंस पे खासतौर पे थ्रस्ट की बात करी जा रही है इंफ्रा के साथ साथ, तो डिफेंस के लिहाज से भारत फोर्ज, लार्सन एंड टूब्रो, बीईएल, बीईएमएल जैसी तमाम दिग्गज कंपनीज, इनकी ओपनिंग्स आपकी
स्क्रीन पे आती हुई पीएसयू बैंक कैपिटलाइजेशन, याद होगा आपको बीते वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपए के आसपास था। इस बार कुछ ब्रोकरेजेस तो बड़ी ऑप्टिमिस्ट हो रही है कि शायद बड़ा तगड़ा आवंटन होता हुआ नजर आएगा। 25 से 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की बात करी जा रही है। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पे नजर रखें और तमाम पीएसयू बैंक्स पे भी आप नजर रखें। हालांकि आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी, चाहे वो एचडीएफसी हो, इंडसइंड बैंक हो, इनमें हम मजबूती के साथ ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर 1.5% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रा पर स्पेंडिंग मैट में, जैसे संदीप ने भी हाईलाइट करा था, रिडक्शन की बात करी जा रही है। हाउसिंग में रीट्स पर क्लैरिटी आती हुई नजर आए तो डीएलएफ जैसी कंपनीज, अदानी पोर्ट जैसी कंपनीज, जैकॉब जैसी कंपनीज से फोकस रखें। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी का अनिल जी ने हाईलाइट करा था, 0.5% के आसपास के अपटिक्स हैं। मिड कैप्स में देखिए 0.5% के आसपास का मूव आता हुआ। इनफैक्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी पॉजिटिव नजर आएगी आपको। इस समय अगर मेरी स्क्रीन पे सही आ रहा है तो 1:6 के आसपास का रेशियो मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आशीष, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है, कल का स्टाफ ऑफ हमारा रोल्टा जो लास्ट में बंद होते होते ऊपर के सर्किट पर 20% के गेंस के साथ बंद हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो एक कंसोर्शियम बनाए 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स की प्रोबेबिलिटी के लिहाज से 7% की बेहतरीन मजबूती आज फिर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 190 के लेवल यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह स्टॉक लगातार एक्शन में आपको नजर आएगा, लेकिन साफ तौर पर लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिख रही है। उस लिहाज से मानस राय आपसे लेना चाहता हूं, अगर बजट के पहले कोई एक बैंकिंग स्टॉक पर ट्रेड करना हो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, कौन सा होगा वो लिक्विड बैंकिंग स्टॉक जहां पर आप खरीदारी करेंगे? अनिल जी देखिए, पिछले दिनों का ट्रेंड को देख के मैं समझता हूँ कि प्राइवेट बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का और शायद वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो अगर एक स्टॉक चूज करना है तो डेफिनेटली वो एक्सिस बैंक रहेगा। 2 दिन पहले ही स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ कि वापस 625 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 550 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया सकती है एक्सिस बैंक में। ओके, संदीप आपसे जानना चाहूंगा, कहा जा रहा है कि शायद इस बाजार की डाउनसाइड काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। क्या आप भी ये मानते हैं कि डाउनसाइड बहुत ज्यादा रिस्क नजर नहीं आती, क्योंकि फाइनली ये बाजार होप्स पे रन करा था और शायद होप्स एक दिन पे पेग नहीं थी? या होप्स एक दिन पे पेग नहीं थी और होगा क्या कि होप जो रैली चल रही थी उसमें अब एक्चुअली डिलीवरी आनी शुरू हो जाएगी इकोनॉमी में अगले 2-3 महीने में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ फिगर्स हमें दिखने लगेंगे कि इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो एक सपोर्ट देगा मार्केट को। तो इमीडिएट टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट में शायद इतना डाउनसाइड ना रहे, लेकिन फाइनली हम एक ग्लोबल मार्केट्स के भी मोहताज हैं। तो वो ग्लोबल मार्केट्स में जब भी करेक्शन आएगी तब हमारे यहाँ भी एक करेक्शन देखिए। तो ये बजट आप मान रहे हैं कि 1-2 दिन का इवेंट, 3 दिन का इवेंट होगा, उसके बाद वील फॉल बैक टू कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वो मार्केट ग्लोबल किस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ऐसा होने वाला है या फिर एक बाकी रिवोल्यूशनरी होने वाला है और काफी लंबे अरसे तक मार्केट इसी में पॉजिटिव ढूंढता रहेगा? या हमेशा बजट ऐसे ही रहे हैं। अगर हम देखें 20 साल में बजट के बाद अगले 1 महीने में 11 मंडे तक का इवेंट है मार्केट के लिए। और मार्केट अगर अगले 1 महीने में गिरता है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे साल में पॉजिटिव रिटर्न आए। तो ये सब मेरे ख्याल से बजट पे ट्रेडिंग करना एक तरह से फ्यूटाइल है, लेकिन ये इवेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी रखती है जो लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉलिसी डायरेक्शन के तौर पर बजट को देखें, न कि ट्रेडिंग बेट के तौर पर, ये मानना है संदीप का। लेकिन ट्रेडिंग बेट्स तो ली जा रही है। और सिद्धार्थ, वही आपसे बात कर रहा था मैं बाजार खुलने के पहले, अब 240 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी अब 65 अंक मजबूत है। अगर बजट के लिहाज से एक प्ले करना हो ऑप्शंस के जरिए आज निफ्टी को, पुट और कॉल, क्या करेंगे आप? कॉल स्प्रेड तो 9,000 का कॉल 9,000 का कॉल लेके 9,200 9,300 के कॉल ऑप्शंस बेचे अगर आपको 10 से 15 दिन की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन देयर वुड बी लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अनिल जी जहां जो वर्कआउट कर सकती है बजट में। यार भरत साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं निवेशकों के लिहाज से। ये बताएं, जो इन्वेस्टर अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं बजट के पहले, लाइफ टाइम हाई के आसपास हम हैं, वहां से मुश्किल से 100 पॉइंट नीचे है, क्या इस बड़ी इवेंट के पहले प्रॉफिट बुक करके बजट के बाद फिर से पैसा लगाने का मौका देखना चाहिए, या फिर घबराने की जरूरत नहीं, कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आराम से बैठे, बजट कैसा भी हो? देखिए, जिस तरीके से आसार हमारे सामने हैं, जो नजर आ रहा है, वो साफ दिखता है कि ये बजट जो है ये पाथ ब्रेकिंग होने वाला है। मेरी राय में ये पाथ ब्रेकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बिग टिकट रिफॉर्म होंगे, लेकिन ये पाथ ब्रेकिंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक
3 या 4 या 5 साल का एक रोड मैप होगा, एक व्हाइट पेपर समझ लीजिए, जैसे आपका रेल बजट था और जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आया है, काफी छोटी छोटी चीजें होंगी जो इस देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल देंगी। जब ये हम उम्मीद कर रहे हैं और जब ये इवेंट सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा दूर है हमसे, तो प्रॉफिट बुक करना मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं लगता कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन आता है, अगर इस बजट में सेविंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करने का कोई मतलब उपाय आता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह, जीएसटी का इंट्रोडक्शन होता है और वो सारे तमाम रिफॉर्म होते हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो, तो एक और जो चीज मैं उम्मीद कर रहा हूं वो ये है कि अगला रेट कट जो है वो मार्च 15 से पहले ही आ सकता है। और अगर ये सारी चीजें होती हैं तो मुझे लगता है कि बाजार का रुख जो है वो ऊपर की तरफ ही होगा। तो आज की तारीख में मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। अगर ये बजट डिजास्ट्रस होगा, और जैसे कि मैंने कहा मैं इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन अगर ये बजट डिजास्ट्रस होता है तो आज शाम को भी आप काट सकते हैं, मंडे को भी आप काट सकते हैं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बजट से पहले करना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा बजट होने वाला है, ये पाथ ब्रेकिंग बजट होने वाला है और ये एक रोड मैप हमको देगा अगले 4 या 5 साल के लिए, जो इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल सकता है। तो ये वक्त नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करने का। ओके, इस बीच निफ्टी कंफर्टेबली अभी भी 8900 के ऊपर कामकाज करता हुआ 2/3% के आसपास के अपटिक्स हैं। सेंसेक्स में 3/4% की बढ़त है, ऑलमोस्ट 200-210 अंक के आसपास की मजबूती। और सिर्फ एफएमसीजी मेरे ख्याल से एक ऐसी पॉकेट है जो कल भी आपको याद होगा थोड़ी नर्वसली ट्रेड कर रही थी, आज भी वही पॉकेट में एक फ्लैटिश रुझान है। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग, और लग रहा है बाइंग जिस तरह से सेक्टोरल पॉकेट्स को आप देखेंगे सब इस होप में कि बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे। कैपिटल गुड स्पेस 1.5% के आसपास की मजबूती। पीएसयू बैंकिंग स्पेस की हमने बात करी थी, बाजार बड़ा होपफुल है, 1.5% के आसपास के अपटिक्स यहां पर हैं। पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की मजबूती है। बैंक निफ्टी 1% के प्लस गेन्स दिखाता हुआ। इंफ्रा में हम देख रहे हैं खरीदारी आती हुई। तो वो स्पेसिफिक पॉकेट्स जहां पे एक्सपेक्टेशंस माउंट होती हुई कि शायद अब से 1.5 घंटे बाद कुछ बड़े ऐलान सामने आते हुए नजर आएंगे जब वित्त मंत्री अपनी स्पीच शुरू करेंगे, उन्हीं पॉकेट्स में हम देख रहे हैं इस समय खरीदारी आती हुई। लेकिन अनिल जी, पिछले 10 बजट की हमारी रिसर्च टीम ने मुझे दिया था बजट डे में किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट फ्लैटिश रुझान के साथ फाइनली उस दिन बाजार क्लोज होता है जिस दिन बजट होता है। सिर्फ 2007 जब 4% का नेगेटिव मूव आया था, 2009 जब 6% का नेगेटिव मूव आया था, और एक इंटरिम बजट के दिन 2-2.5% के आसपास का मूव। क्या आपको लग रहा है आज एक जो तगड़ा बाइनरी इवेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मूव्स और शायद 4 से 5% के आसपास के स्विंग के लिए मैं ब्रेसअप करूं? तो हिस्टोरिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर बड़ा मूव आना है तो वो नेगेटिव साइड पर आना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बड़े मूव का एंटिसिपेट कर रहा हूं। साइड पर बड़े मूव कम आते हैं। मैं सिर्फ बड़े मूव की बात कर रहा हूं। आज एक्सपेक्ट करूं स्पीच के बाद एक बड़ा वाइल्ड मूव इंडियन मार्केट दिखा सकता है? देखिए, वैसे तो ये वाइल्ड गेस करने वाली बात है और सिक्का उछाल कर क्रॉस करने वाली बात है, लेकिन अगर वो नेक आउट करके एक बोलना ही है कि किस तरफ बाजार जाना चाहिए, सिर्फ वो संभावनाएं ज्यादा लाइफ तो पॉजिटिव साइड होगा। बिल्कुल पॉजिटिव साइड पर। अगर 8,500 और 9,200 में से एक लेवल चुनना हो तो 9,200 ज्यादा संभावना दिखती है। मानस चार्ट के कह रही है निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने की हिम्मत करेंगे आप, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई करे हो तो? देखिए, बिल्कुल खरीदारी करेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स पे और उसका ब्रेकआउट लेवल 8900 के आसपास है, उसके ऊपर निफ्टी ओपन हुआ है। शायद हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़े, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस करीब 88-30 के आसपास रहेंगे और एटलीस्ट 9000 का तो बिल्कुल आज उम्मीद की जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक मेरी नज़र में है। पहला तो अदानी पोर्ट, जहाँ पर हमें कल एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला था और काफ़ी अरसे के बाद देखने को मिला था। यहाँ पर 335 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड दिया जा सकता है 365 के टारगेट के लिए। और दूसरा GMR इंफ्रा, जहाँ पर काफ़ी टाइम से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे थे, बट कल इसने कंफर्मेशन दिए बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, हायर टॉप हायर बॉटम्स का। तो यहाँ पर एक खरीदारी का मौका है। 18.50 के स्टॉप लॉस रखें, 21.50 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई हमारे एक्सपर्ट्स की। वक्त है विदा लेने का। संदीप, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि आपको बजट का दिन हो और CNBC आवाज पर आपके लिए कमाई का मौका न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हर साल की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट बोनांजा, जहां पर आप हर घंटे जीत सकते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम। आपको दोने होगा बस एक आसान से सवाल का जवाब। तो अपने कॉपी पेन लेकर रहिए तैयार, क्योंकि 10 बजे से शुरू हो रहा है हर घंटे 2 लाख रुपए जीतने का मौका सिर्फ CNBC आवाज पर।